जय श्री राम, जय हनुमान जी। जो कथा आज आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है। यह वह दिव्य स्मरण है जो संकट के समय स्वयं हनुमान जी को आपके जीवन में जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है उसके जीवन में भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं दूर हो जाती हैं। पर ध्यान रखिए, इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा और जो भक्त कथा को पूरा सुनता है उसे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की यह कथा बताएगी हनुमान जी की ये कहानी, जिसे जानकर मन में साहस जागता है और हृदय स्थिर हो जाता है। भक्तजनों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और भक्तजनों तक फैला दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठ जाइए और अंत तक इस मंगल व्रत कथा को अवश्य सुनिए। अब आरंभ होती है आज की दिव्य कथा। मंगलवार का दिन यह कोई साधारण दिन नहीं, यह वह दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, जब वायु स्वयं स्थिर होकर किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा करती है और जब धरती पर रहने वाले भक्तों के हृदय में एक अनजाना सा आकर्षण श्री हनुमान जी की ओर खींचने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलवार केवल एक वार नहीं, बल्कि वह स्मृति है जो स्वयं ब्रह्मांड को यह याद दिलाती है कि जब जब धर्म डगमगाया है तब तब एक मौन, शक्तिशाली और निष्काम सेवक ने आगे बढ़कर संसार को संभाला है। यही कारण है कि युगों युगों से मंगलवार का व्रत श्री हनुमान जी को अर्पित माना गया है और यही कारण है कि इस दिन सुनी गई कथा साधारण कथा नहीं, बल्कि जीवित चेतना बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन पर थी। देवता अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, ऋषि मुनि तप में लीन थे और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संसार में अहंकार ने जन्म लेना शुरू किया। बल, बुद्धि और पद का अभिमान धीरे धीरे धर्म के ऊपर हावी होने लगा। देवताओं को यह आभास होने लगा कि आने वाले समय में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो न केवल अपार बलशाली हो, बल्कि जिसके भीतर अहंकार का लेश मात्र भी न हो, जो स्वयं को कभी केंद्र में न रखे, जो हर कार्य केवल प्रभु की इच्छा मानकर करे और जो शक्ति होते हुए भी मौन रहना जानता हो। इसी चिंता के समय ब्रह्मलोक में एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के समीप विराजमान थे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, किंतु मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। विष्णु जी गंभीर मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे और शिव तो जैसे सब जानते हुए भी मौन थे। सभा में एक प्रश्न गूंज रहा था कि जब कलयुग आएगा, जब अधर्म खुले रूप में चलेगा, तब कौन सी ऐसी शक्ति होगी जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोभ के धर्म की रक्षा करेगी। उसी क्षण शिव ने नेत्र खोले और केवल इतना कहा, समय आने पर वायु स्वयं उत्तर देगी। यह कथन सुनकर सभी देवता चकित रह गए, क्योंकि वायु वह गति है, अदृश्य है, चंचल है, परंतु शिव की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी क्षण धरती पर एक घने वन के समीप तपस्या में लीन एक साध्वी बैठी थी। उसका नाम था अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु एक क्षण के अभिमान ने उन्हें धरती पर तप करने को विवश कर दिया था। उनका तप कोई दिखावा नहीं था, वर्षों से वह केवल एक ही संकल्प लेकर तप कर रही थी, ऐसा पुत्र मिले जो संसार के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए जिए। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, सूर्य उगता और अस्त होता रहा, पर अंजना का संकल्प अग्र रहा। कभी वर्षा उसके शरीर को भिगो देती, कभी धूप त्वचा को जला देती, कभी शीत उसके प्राणों को कपा देती, पर उसके नेत्रों में आंसू नहीं बहे। वह जानती थी कि जो शक्ति संसार को संभाल सके वह सज्जता से जन्म नहीं लेती। उसी तप के प्रभाव से वायुदेव स्वयं विचलित होने लगे। वायु का स्वभाव गति है, परंतु उस दिन वायु स्थिर थी, मानो स्वयं वायु भी किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी समय कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान केवल स्वयं में नहीं,
बल्कि भविष्य की रक्षा में था। उन्होंने अंजना के तप को देखा, उनके हृदय की पवित्रता को महसूस किया और उसी क्षण यह निर्णय लिया कि जो शक्ति संसार को चाहिए वह शक्ति अब धरती पर अवतरित होगी। शिव का यह अंश कोई साधारण अवतार नहीं होना था, यह ऐसा अवतार होना था जिसमें शिव का बल, विष्णु की शक्ति और वायु की गति तीनों का संगम हो। और यही कारण है कि इस अवतार का जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि वन की शांति में होना था। जब वह दिव्य क्षण आया तो पूरी सृष्टि में एक ऐसे सूक्ष्म कंपन महसूस किया। आकाश में बादल बिना गरजे एकत्र हुए, पक्षी बिना उड़ान भरे स्थिर हो गए और वन की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। अंजना ने नेत्र खोले और पहली बार उनके हृदय में शांति उतरी। उन्होंने अनुभव किया कि उनका तप अब पूर्ण होने जा रहा है। वायुदेव स्वयं उस क्षण के साक्षी बने और शिव के अंश को अंजना की कोख में स्थापित किया गया। यह जन्म साधारण नहीं था, यह हनुमान का जन्म था। जैसे ही बालक ने धरती पर पहला स्पर्श किया, रोने के स्थान पर उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत स्थिरता थी। ऋषि मुनियों ने तभी कह दिया था कि यह बालक सामान्य नहीं है, यह वह शक्ति है जो आने वाले समय में राम कथा का आधार बनेगा, जो स्वयं को कभी नायक नहीं कहेगा, वह जिसके बिना नायक अधूरा होगा। यही बालक आगे चलकर मंगलवार का अधिष्ठाता बनेगा। समय बीतने लगा, बाल हनुमान की लीलाएं वन में फैलने लगी। कभी वह पर्वत उठा लेते, कभी विशाल वृक्ष को खेल खेल में उखाड़ देते, पर उनके चेहरे पर कभी अहंकार नहीं आया। उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। देवता यह सब देख रहे थे और समझ रहे थे कि यही वह क्षण है जहाँ शक्ति को संयम में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि यह बालक अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान लेता तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता था। इसी कारण ऋषियों ने एक निर्णय लिया, हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण तभी कराया जाएगा जब संसार को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यही से मंगलवार व्रत का बीज पड़ा, क्योंकि यह वही दिन था जब इस शक्ति ने पहली बार धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यह व्रत केवल उपवास नहीं, यह स्मरण है उस दिन का जब शक्ति ने अहंकार नहीं चुना, जब बल ने भक्ति का मार्ग चुना और जब एक दिव्य आत्मा ने स्वयं को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और यही कारण है भक्तों कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से केवल संकट नहीं कटते, बल्कि उसके भीतर साहस जन्म लेता है। यह कथा केवल सुनने की नहीं, इसे हृदय में उतारने की कथा है, क्योंकि हनुमान जी बाहर नहीं भीतर जागते हैं। बालक हनुमान के जन्म के साथ ही जैसे वन की नीरवता में एक नई चेतना जाग उठी थी। वह चेतना केवल वन तक सीमित नहीं थी, उसकी तरंगे देवताओं के लोकों तक पहुंचने लगी थी। अंजना माता जब अपने पुत्र को गोद में लेती तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो वह किसी साधारण शिशु को नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की किसी गण शक्ति को अपने हृदय से लगाए बैठी हो। बालक का शरीर कोमल था, पर उसके भीतर जो तेज था वह माता के नेत्रों में बार बार छलक जाता। यह वही तेज था जो वर्षों के तप का फल था, वही तेज जो शिव के अंश का प्रमाण था और वही तेज जो आने वाले युगों में धर्म का आधार बनने वाला था। हनुमान का बाल्यकाल साधारण बालकों जैसा नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खेल खेल में थक जाते, वहाँ हनुमान का खेल स्वयं प्रकृति के साथ होता। कभी वह विशाल वृक्ष की डाल पर झूलते, कभी नदी के प्रवाह के साथ दौड़ लगाते, कभी पर्वत की चट्टानों पर उछल कूद करते। यह सब करते समय उनके मन में ना तो भय होता, ना अहंकार। उन्हें यह नहीं था कि वह जो कर रहे हैं वह असाधारण है, और शायद यही कारण था कि उनकी लीलाएं इतनी पवित्र थीं। शक्ति जब अपने आप को नहीं जानती तब वह सबसे अधिक कल्याणकारी होती है। एक दिन प्रातःकाल की बात है। आकाश में सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ उदय हो रहे थे। उनकी किरणें वन के पत्तों पर पड़कर स्वर्णिमा आभा बिखेर रही थी। उसी समय बाल हनुमान की दृष्टि आकाश की ओर गई। उन्होंने उस उज्ज्वल गोल पिंड को देखा और उनके मन में एक विचार आया, यह तो कोई मीठा फल प्रतीत होता है। यह विचार किसी लोभ से नहीं, बल्कि बालक की सहज जिज्ञासा से उपजा था
और अगले ही क्षण बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के बाल हनुमान आकाश की ओर उछल पड़े। वायुदेव को सदा अपने पुत्र की रक्षा में रहते थे। उसी क्षण समझ गए कि अब समय गंभीर है, परंतु वह भी शिव के विधान से बंधे थे। वह जानते थे कि यह लीला केवल एक खेल नहीं बल्कि भविष्य की भूमिका है। जैसे जैसे हनुमान सूर्य की ओर बढ़े, वैसे वैसे आकाश में हलचल मची। देवताओं ने यह दृश्य देखा और उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि यह बालक सूर्य को निगल लेगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। इंद्रदेव, जो स्वयं को देवताओं के राजा मानते थे, उन्होंने अपने अहंकार और कर्तव्य के बीच निर्णय लिया। उन्होंने अपने वज्र को उठाया और बाल हनुमान की ओर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार इतना तीव्र था कि आकाश स्वयं कांप उठा। वह वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और बालक मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ा। उस क्षण पूरी सृष्टि स्तंभ हो गई। अंजना माता का हृदय चीख उठा और वायुदेव का क्रोध सीमा से बाहर चला गया। वायुदेव ने उसी क्षण अपने प्रभाव को रोक लिया। वायु का रुक जाना केवल हवा का रुकना नहीं था, वह प्राणों का रुकना था। जहाँ जहाँ जीवन था, वहाँ वहाँ घुटन फैलने लगी। देवताओं को यह अनुभव होने लगा कि उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी है। बिना वायु के कोई देव, कोई जीव, कोई लोक नहीं टिक सकता। तभी वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को उनके अहंकार का बोध कराया और वायुदेव से प्रार्थना की कि वह अपना क्रोध शांत करें। उस समय शिव की दृष्टि बाल हनुमान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह बालक मूर्छित होकर भी शांत है, जैसे वह किसी गहन ध्यान में हो। शिव ने अपने हाथ से हनुमान के मस्तक पर स्पर्श किया और कहा, यह बालक केवल शक्ति नहीं, यह भक्ति है। इसे चोट नहीं लगी, पर इसका उद्देश्य अडिग रहेगा। उसी क्षण हनुमान पुनः चेतना में आए। उनके नेत्र खुले और पहली बार उनमें करुणा दिखाई दी। उन्होंने ना तो इंद्र की ओर क्रोध से देखा, ना ही किसी से प्रतिशोध की भावना रखी। यह क्षण यह प्रमाण था कि यह शक्ति अहंकार से रहित है। देवताओं ने उस समय यह निर्णय लिया कि इस बालक को वरदान दिए जाएं, पर उनकी पूर्ण शक्ति को संयम में रखा जाए। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हनुमान को कोई शस्त्र मार नहीं सकेगा। विष्णु ने कहा कि यह बालक जहाँ जाएगा वहाँ भक्ति का दीप जलेगा। शिव ने वरदान दिया कि जब जब धर्म संकट में होगा, तब तब यह बालक अपनी पूर्ण शक्ति का स्मरण करेगा। वायुदेव ने अपने पुत्र को अपने समान अजय गति प्रदान की, परंतु इस सब वरदानों के साथ एक मौन निर्णय भी लिया गया। ऋषियों ने यह कहा कि हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण तभी कराया जाए जब प्रभु राम स्वयं उन्हें स्मरण कराएंगे, क्योंकि यदि यह शक्ति पहले जाग गई तो यह संसार के लिए बोझ बन सकती थी। यह निर्णय केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि भक्ति की पूर्णता के लिए था। शक्ति जब भक्ति के अधीन होती है, तब वह कल्याणकारी होती है। यहीं से मंगलवार का व्रत का गढ़ रहस्य और गहरा हो जाता है। ये वह दिन था जब शक्ति को संयम में रखा गया, जब देवताओं ने यह स्वीकार किया कि केवल बल पर्याप्त नहीं, बल्कि विवेक और भक्ति आवश्यक है। जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करता है, वह अपने भीतर उग्रता को संयम में लाने का संकल्प लेता है। यह व्रत केवल बाहरी उपवास नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। बाल हनुमान पुनः अपने खेलों में लग गए, पर अब उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था। वह हंसते खेलते और वन की शांति में रम जाते। अंजना माता जब उन्हें देखती तो उन्हें मन में एक अजीब सी तसल्ली होती। वह जानती थी कि उनका पुत्र संसार का है, पर वह संसार का होकर भी संसार से परे रहेगा। यही माता का सबसे बड़ा त्याग था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाल हनुमान बड़े हो रहे थे और उनके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था, भले ही उन्हें इसका ज्ञान न हो। यह वही बीज था जो आगे चलकर राम नाम से सिंचित होने वाला था, और यह भी निश्चित था कि जब वह समय आएगा तब मंगलवार का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि यही वह दिन होगा जब शक्ति और भक्ति का पूर्ण मिलन होगा। बाल्यकाल की लीलाओं के बाद हनुमान का जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। अब वह समय आ गया था जब केवल बल और गति पर्याप्त नहीं थे,
अब आवश्यकता थी विवेक, ज्ञान और समय की। वन में रहने वाले ऋषि मुनि यह भली भांति समझ चुके थे कि वह बालक केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी असाधारण है। उनके भीतर प्रश्न जन्म लेने लगे थे, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और इस शक्ति का उपयोग किसके लिए है। यह प्रश्न किसी अहंकार से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार से उत्पन्न हो रहे थे। यही वह क्षण था जब हनुमान को शिक्षा की आवश्यकता हुई, ऐसी शिक्षा जो उन्हें संसार से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ सके। अंजना माता ने जब अपने पुत्र के मुख पर यह गंभीरता देखी तो उन्होंने समझ लिया कि अब समय आ गया है। उन्होंने हनुमान को समीप बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, बलवान होना ही सब कुछ नहीं होता, बल को दिशा देने के लिए ज्ञान आवश्यक होता है। जाओ, गुरुओं के पास जाओ, वही तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे। माता की वाणी में आदेश नहीं, आशीर्वाद था। हनुमान ने माता के चरणों में शीश रखा और बिना किसी प्रश्न के शिक्षा की खोज में निकल पड़े। यह उनका पहला त्याग था, घर का त्याग, माता की छाया का त्याग, केवल उद्देश्य के लिए। हनुमान अनेक आश्रमों में गए। उन्होंने ऋषियों से वेद, परिषद, शास्त्र और अस्त्र विद्या के विषय में जानना चाहा, परंतु उनकी जिज्ञासा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। वह हर गुरु से यह पूछते, ज्ञान का अंतिम स्वरूप क्या है। बहुत से गुरु उनकी शक्ति देखकर भयभीत हो जाते। कुछ उन्हें केवल बलशाली समझकर सीमित शिक्षा देना चाहते। हनुमान समझ गए कि इन्हें ऐसा गुरु चाहिए जो ना उनकी शक्ति से डरे, ना उनके स्वरूप से मोहित हो, बल्कि जो उन्हें आत्मा का मार्ग दिखा सके। तभी उन्हें सूर्यदेव का स्मरण आया, वही सूर्य जिन्हें उन्होंने बाल्यकाल में फल समझ लिया था, वही सूर्य जो प्रतिदिन संसार को प्रकाश देता है बिना किसी अपेक्षा के। सूर्य जो कभी नहीं रुकता, जो अंधकार से युद्ध नहीं करता बल्कि प्रकाश देकर अंधकार को स्वयं मिटा देता है। हनुमान ने निश्चय किया कि वही उनके गुरु होंगे। यह निर्णय किसी अहंकार से नहीं बल्कि गहन विवेक से उपजा था। अगली ही भोर जब सूर्य अपने रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में उदित हुए, हनुमान ने उन्हें नमन किया और कहा, हे सूर्य, आप संसार के प्रथम गुरु हैं। आपसे ही समय चलता है, आपसे ही जीवन चलता है। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव पहले तो चकित हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं निरंतर गतिमान हूँ, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। हनुमान मुस्कुराए और बोले, यदि आप रुक नहीं सकते तो मैं आपके साथ चलूंगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं था, यह संकल्प था। और तभी एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे और हनुमान उनके सम्मुख आकाश में उड़ते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। सूर्यदेव वेदों का ज्ञान देते, शास्त्रों का सार बताते और हनुमान एकाग्रित होकर सब कुछ ग्रहण करते जाते। ना थकान, ना भूख, ना प्यास, केवल ज्ञान। यह शिक्षा किसी गुरुकुल में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हो रही थी। और यही कारण है कि हनुमान को नव व्याकरण और संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कहा गया। परंतु इस शिक्षा के साथ साथ एक और गढ़ सत्य हनुमान के भीतर स्थापित किया जा रहा था, मौन की शक्ति। सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि जो अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जो मौन में रहता है वही समय आने पर संसार को हिला सकता है। हनुमान ने इस शिक्षा को केवल सुना नहीं, अपने जीवन में उतार लिया। यहीं से उनका स्वभाव और अधिक विनम्र हो, अधिक स्थिर हो गया। जब हनुमान अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौटे तो उनके भीतर एक अद्भुत संतुलन था। वही अपार बल, वही गति, पर अब उसमें विवेक जुड़ गया था। वह जानते थे कि उन्हें कब बोलना है और कब मौन रहना है, कब शक्ति दिखानी है और कब उसे छुपा कर रखना है। यही संतुलन उन्हें अन्य सभी शक्तियों से अलग करता है। यही कारण है कि वह कभी से को केंद्र में नहीं रखते बल्कि सदैव सेवा को ही अपना मार्ग मानते हैं। मंगलवार व्रत का रहस्य यहाँ और गहरा हो जाता है। यह चरण है जहाँ हनुमान ने ज्ञान और शक्ति का संतुलन सीखा। जो भक्त मंगलवार का व्रत करता है वह अनजाने में ही अपने भीतर इस संतुलन को जागृत करता है। यह व्रत मनुष्य को केवल संकटों से नहीं बचाता बल्कि उसे विवेक देता है, सही और गलत में भेद करने की शक्ति। समय आगे बढ़ रहा था और सृष्टि एक और महान घटना की तैयारी कर रही थी। अयोध्या में श्री राम का अवतार हो चुका था।
राम कथा धीरे धीरे अपने पथ पर अग्रसर थी और हनुमान अब भी मौन थे। वह जानते थे कि उनका समय आएगा, पर अभी नहीं। उनकी शक्ति सोई हुई थी, वह प्रतीक्षा में थी, क्योंकि जब प्रभु स्वयं पुकारेंगे तभी वह शक्ति पूर्ण रूप से जागेगी। गुरु सूर्य की शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान का जीवन और अधिक स्थिर, गंभीर और शांत हो गया था। अब उनके भीतर ना वो बाल्यपन की चंचलता शेष थी और ना ही अपनी शक्ति दिखाने की। वह जानते थे कि अब वह समय दूर नहीं जब धर्म को एक बार फिर किसी मौन सेवक की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु हनुमान अभी भी प्रतीक्षा में थे। वह जानते थे कि जब तक प्रभु स्वयं सामने नहीं आएंगे तब तक उनकी शक्ति जागृत नहीं होगी। यही प्रतीक्षा उन्हें अन्य सभी से अलग बताती है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग शक्ति पाकर उसे दिखाना चाहते हैं, पर हनुमान शक्ति पाकर भी मौन रहते थे। मंगलवार का व्रत संकेत यहीं छुपा है। यह व्रत केवल संकट काटने का साधन नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और धैर्य का अभ्यास है। जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, वह अपने भीतर से ये संकल्प लेता है कि वह हर स्थिति में धैर्य रखेगा, बिना धैर्य के, बिना क्रोध के, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं यह मार्ग चुना था। उसी समय अयोध्या में राम कथा अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। माता सीता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम वन वन भटकते हुए सीता की खोज में आगे बढ़ रहे थे। सुग्रीव और वानर सेना का गठन हो रहा था, परंतु उस सेना को अभी तक वह आधार नहीं मिला था जो उसे अजय बना सके। ऋषियों को यह आभास होने लगा था कि वह अब क्षण समीप है जब हनुमान की मौन शक्ति जागृत होगी, परंतु यह जागृति किसी आदेश से नहीं बल्कि भक्ति के स्पर्श से होगी। एक दिन हनुमान ध्यान में लीन थे। उनका मन पूर्णतः शांत था और श्वास प्रश्वास भी लगभग स्थिर था। तभी उनके भीतर एक हल्का सा कंपन उत्पन्न हुआ। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। शब्दों के बिना हनुमान ने नेत्र खोले और पहली बार उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई। वह समझ गए कि अब समय निकट है। जिस प्रभु के लिए वह स्वयं को तैयार कर रहे थे, वह प्रभु अब संसार में अपने कार्य की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच किष्किंधा के वन में सुग्रीव और बाली का संघर्ष अपने चरम पर था। वानर समाज भय और भ्रम में था। उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी जो न केवल बलशाली हो बल्कि विवेकशील भी हो, और यह वह स्थान था जहां हनुमान को भेजा जाना था। परंतु हनुमान स्वयं नहीं गए, उन्हें भेजा गया। यह भी एक संकेत था कि वह कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ते, उन्हें सदैव सेवा के लिए बुलाया जाता है। जब हनुमान किष्किंधा पहुँचे तब उन्होंने स्वयं को केवल एक दूत के स्वरूप में प्रस्तुत किया। उनके भीतर कोई अभिमान नहीं था कि वह सूर्य के शिष्य हैं, शिव के अंश हैं या अपार बल के स्वामी हैं। उन्होंने स्वयं को केवल सेवक कहा। यही वह क्षण था जिससे उनके जीवन की दिशा तय की गई, क्योंकि सेवा का मार्ग चुनने वाला कभी अकेला नहीं रहता, स्वयं ईश्वर उसके साथ चलने लगते हैं। मंगलवार का महत्व यहीं और अधिक स्पष्ट होता है। यह वह दिन है जब हनुमान ने स्वयं को पूर्णतः सेवा के लिए समर्पित किया। यह समर्पण किसी एक क्षण का नहीं था, बल्कि वर्षों की तपस्या, मौन प्रतीक्षा का परिणाम था। अब कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां शक्ति और भक्ति का साक्षात मिलन होने वाला है। वह क्षण आने वाला है जब हनुमान पहली बार श्री राम को देखेंगे और उनका जीवन, उनका उद्देश्य, उनका अस्तित्व, सब कुछ एक ही नाम में समा जाएगा। पर वह मिलन सरल नहीं होगा।